हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2023 के रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर पेपर में एक क्वेश्चन तो होता ही है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो होता ही है। बहुत सारे ट्रेंड्स हैं इस चैप्टर में, पर आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है वो ये है कि वी हैव मैट्रिसेस ऑफ हायर पावर। हियर वी हैव ए पावर एन, बी पावर एम, हायर पावर के मैट्रिसेस हैं। To solve such questions, what do we do? We follow some trend. एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, एक ट्रेंड बनता है when we find matrices a square, a cube, a power 4 and so on. तो उन मैट्रिसेस में एक ट्रेंड बनता है, हम उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन है, let matrices a and b are this, then the number of elements in the set, this set, ordered pair n and m, where n and m belongs to set of integers 1 to 10, and matrices satisfy this equation: n into a power n plus m into b power m is equal to 1. हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं n and m, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। क्या करेंगे, हम मैट्रिसेस के हायर पावर्स निकालते हैं। वी स्टार्ट विथ a square. A square will be 2 into minus 2 1 minus 1, this matrix into matrix itself, ठीक है, and this is let's find we have 4 minus 2, then minus 4 plus 2 minus 2, okay, then 2 minus 1 and minus 2 plus 1 minus 1, okay, we are getting the same matrix A. ए का स्क्वायर करने पे हमें सेम मैट्रिक्स मिल रहा है, ओके, देन व्हाट विल बी ए क्यूब? ए क्यूब विल बी ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर इज ए एंड ए स्क्वायर इज ए, ओके। सिमिलरली वी गेट ए पावर 4, ए पावर 5, इन जनरल ए पावर एन इज इक्वल टू ए। आप ए का कोई भी पावर ले लें, ये मैट्रिक्स हमेशा ए होगा, ठीक है। इसी तरह से हम बी पावर एम को समझते हैं। फॉर दैट वी फर्स्ट फाइंड बी स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर इज दिस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस लिख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 4 2, देन 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड माइनस 2 प्लस 4 2, वी आर गेटिंग द मैट्रिक्स बी, ठीक है। सो b power m will be b for any value of m, okay. So this equation reduces to, ये इक्वेशन जो है बन जाएगा n a plus m b is equal to 1. तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हायर पावर्स हैं, तो वहाँ पे एक ट्रेंड बनता ही होगा, ठीक है, अदरवाइज इन पावर्स को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली I is identity matrix, ठीक है, ये I है। मैट्रिक्स I is 1 0 0 1, definitely this will be identity matrix of order 2, okay. तो अब चेक करते हैं, using hit and trial we check this. For this two zero elements we put n and m is equal to 1. हम n and m को 1 लेते हैं, we get a plus b. What is a plus b matrix? We add elements, okay, we get 2 minus 1 1, minus 2 plus 2 0, 1 minus 1 0 and minus 1 plus 2 1. This is identity matrix, okay. तो one ordered pair is 1 and 1, okay. और क्या ordered pair हो सकते हैं? Definitely वैल्यूज ऑफ m एंड n मस्ट बी सेम। अगर m एंड n सेम नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे जीरोस नहीं मिलेंगे ना। आप चेक करो, वी हैव -2 हियर, +2 हियर, 1 हियर, -1 हियर। सो टू गेट दिस डायगोनल एलिमेंट 0, we must consider n is equal to m, okay. But the problem is for other values of m and n, if we take m and n 2, we won't get here 1. ये डायग्राम में एलिमेंट्स जो हैं वो 1 नहीं होंगे, सो देयर विल बी ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर 1 and 1, तो इसका आंसर आएगा y, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Okay, now look at this question. Matrix A is this. Elements are 0, -2, 2 and 0. If m and n are two matrices given by
matrix M is sigma of a power 2k where k is moving from 1 to 10, and matrix N is this sigma of a power 2k minus 1 where k is moving from 1 to 10. Here we have even powers of a, here we have odd powers of a, okay, like that. Then prove that matrix Mn square is non-identity symmetric matrix. तो यहाँ पे भी हायर पावर्स को हमें हैंडल करना है. हैंडल क्या करना है, बहुत आसान है. ओके, वी स्टार्ट विथ ए स्क्वायर. ए स्क्वायर विल बी दिस, लिख लेते हैं. ओके, वी गेट क्या मिलेगा, 0 minus 4, then 0 0 means 0, okay, then 0 0 0, then minus 4 0 minus. Okay, now this is minus 4i where I is identity matrix. ठीक है, सिंपल है. माइनस 4 बाहर निकाल लिया, ये हम जानते हैं. ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया माइनस 4i. आई की पावर्स को हैंडल करना आसान है. ठीक है, सो नाउ वी गेट a क्यूब. ट्रेंड समझते हैं. a cube is equal to a into a square, a into minus 4i, this is minus 4a. Okay, then we get a power 4. A power 4 will be either a cube into a or a square square. A square square is minus 4i square, and this is 16i. Okay, then next we get a power 5. ट्रेंड को समझने के लिए थोड़े पावर मैट्रिसेस निकाल लेते हैं. a power 5 will be a power 4 into a power 4 is 16i, this into a, and this is 16a. okay, तो ट्रेंड समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. फॉर इवन पावर्स मैट्रिक्स m will be मैट्रिक्स m हो जाएगा a square plus a power 4 plus a power 6 and so on up to a power 20. Okay, and this will be matrix a square is minus 4i, a power 4 is 16i. What will be a power 6? क्या होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप निकाल लें. ठीक है, a power 6 will be a power 5 into a power 5 is 16a. Okay, 16a into a, this is 16a square. A square is minus 4i, this is minus 64i. ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म होगा माइनस 64i. ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज चलेगा. देयर विल बी एग्जैक्टली 20 टर्म्स. ओके, नाउ दिस इज जीपी. आप आई बाहर निकालें. दिस इज I into, inside brackets we will have minus 4 plus 16 minus 64 and so on. Okay, we have GP of 20 terms. Common ratio will be minus 4. Okay, so sum of this GP will be, GP का सम निकालते. देखो क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. GP इन्वॉल्व हो रहा है, हम माना कि सिंपल है पर आ तो रहा है. ठीक है, फर्स्ट टर्म इज minus 4, कॉमन रेशियो इज minus 4, minus 4 पावर क्या होगा 20 minus 1 over minus 4 minus 1. Actually there is no need to find the sum of GP. ये एक वैल्यू होगा. सपोज दिस वैल्यू इज लैम्बडा 1, सो वी हैव लैम्बडा 1 into i. ठीक है, इसका निकालने का मतलब नहीं था. सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा 1 into i लिख सकते हैं. देन वी फाइंड मैट्रिक्स n. मैट्रिक्स n क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स n विल बी a plus a cube and so on. Okay, there will be exactly 20 terms. Okay, so this is a plus a cube is what is a cube? A cube is minus 4a. Okay, then a power 5 is 16a. Okay, if we take a common from the 20 terms, we get again GP. यहाँ पे भी GP मिलेगा. Okay, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 होगा. ठीक है, सो दिस विल बी सम कांस्टेंट लैम्बडा 2 into मैट्रिक्स A. ये होगा. ठीक है ना. नाउ वी हैव मैट्रिसेस M and N. What will be matrix n square? We want to check matrix m n square. तो matrix n square निकालते हैं. matrix n square will be lambda 2 square into a square. A square is minus 4i. So this will be lambda 3 into I. एक नया constant आएगा. ठीक है.
लैम्डा 3 ले लेते हैं. सो एम एन स्क्वायर विल बी मैट्रिक्स एम इज कहाँ गया मैट्रिक्स एम. मैट्रिक्स एम है हमारे पास lambda 1 into I. Okay, so m n square matrix m n square will be lambda 1 into I into lambda 3 into I is equal to lambda 4 into I square is I, lambda 1 into lambda 2 is new constant lambda 4, which will be definitely non-zero. Okay, so this will be symmetric matrix but non identity. ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा ना. ठीक है, ऑब्वियसली लैम्बडा 4 का वैल्यू 1 नहीं हो सकता. ठीक है, इतना तो हम समझ सकते हैं. सो इट इज प्रूव्ड दैट दिस मैट्रिक्स इज नॉन आइडेंटिटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो यहाँ पे भी क्या करना है, कुछ मल्टीप्लिकेशंस के बाद जो ट्रेंड सेट हो रहा है हमें उस ट्रेंड को समझना है. ठीक है, और जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसको आप निकालते जाओ. क्वेश्चन सॉल्व डेफिनेटली होना है. ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. Okay, then this question from GMAIN 2022. Question is, let matrix M is this. It is two order matrix. Elements are 0 minus alpha, alpha 0. Okay, where alpha is non-zero real number, and matrix N is sigma of m power 2k, where k is moving from 1 to 49. If matrix I minus m square into n is minus 2i, then find the positive integral value of alpha. एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कहा गया है वैसे आप करते जाइए. फर्स्ट फाइंड मैट्रिक्स n, देन फाइंड मैट्रिक्स I माइनस m स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ n, देन कंपेयर विथ माइनस 2i. ओके, यू विल गेट वन इक्वेशन इन अल्फा. उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. ओके, तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते हैं. पढ़ के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पता नहीं क्या होगा. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट विथ m स्क्वायर. ओके, m स्क्वायर विल बी दिस. दिस विल बी क्या होगा ये, 0 माइनस अल्फा स्क्वायर 0 प्लस 0 0. ओके, देन 0 प्लस 0 अगेन 0 एंड माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इज माइनस अल्फा स्क्वायर. इट्स सिंपल मैट्रिक्स है. माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू आई. नाउ इट्स इजी टू हैंडल पावर्स ऑफ आई, है ना. आई के पावर्स को मैनेज करना आसान होता है ना. तो मैट्रिक्स एन निकालते हैं. मैट्रिक्स n will be m square plus m power 4 plus m power 6 up to m power 98. There will be 49 terms. Okay, m square is minus alpha square I, m power 4 will be square of m square, means alpha power 4 into I, because I square is I. Then m power 6 will be cube of m power 6. It will be minus alpha power 6 into I. Okay, then we get alpha power 8 into I, and so on. There will be 49 terms. Okay, so this will be I into, inside brackets we get 1 GP minus alpha square alpha power 4 minus alpha power 6 plus alpha power 8 and so on, GP of 49 terms. Okay, so this will be I into, we get sum of this GP. First term is minus alpha square, common ratio is minus alpha square, number of terms is 49, so this is r power n minus 1 into a over r minus 1. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको. दिस विल बी minus alpha square power 49 will be minus alpha power 98. Okay, so this will be minus alpha square over alpha square plus 1 into alpha power 98 plus 1 into I. This is matrix n. Okay, now we get this product I minus m square into n. What will be I minus m square? This will be I plus alpha square I is equal to alpha square plus 1 into I. Okay, we have matrix m I minus m square and n. ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं. अल्फा स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. वी गेट दिस प्रोडक्ट एस, ये प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा पावर 98 प्लस 1 इंटू आई, एंड दिस इज माइनस 2i.
ठीक है, ये -2i ये गिवन है. Okay, so we get equation in alpha as alpha square into alpha power 98 plus 1 is equal to 2. ये इक्वेशन मिलेगा. ठीक है ना. नाउ वी टू फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा. डेफिनेटली वो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू विल बी 1 ही होगा ना, बिकॉज फॉर वैल्यूज अदर देन 1 दिस प्रोडक्ट वॉन्ट बी 2. सो इट्स सिंपल, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1. ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें कैलकुलेशंस करनी है. अदरवाइज क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है. ये क्वेश्चन मुश्किल कैटेगरी में नहीं जाता. ठीक है. We have one more question from GMAIN exam. Question है, matrix A is two order matrix having elements 2, -1, 0 and 2. If matrix B is this series I minus 5C1 into adjoint of A plus 5C2 into adjoint of A square up to minus 5C5 into adjoint of A power 5, then find matrix B. ये एक बाइनोमियल एक्सपांशन के फॉर्म में गिवन है मैट्रिक्स. ठीक है, क्या होगा ये मैट्रिक्स? मैट्रिक्स B will be straight away I minus adjoint of A power 5. Can we expand P plus Q power N as binomial expansion where P and Q are matrices? ये दोनों matrices हैं of same order. Then can we expand P plus Q power N like binomial expansion? We can if product PQ is commutative, if PQ is QP. अगर ये होता है तो हम इसको बाइनोमियल एक्सपांशन की तरह एक्सपांड कर सकते हैं. दिस विल बी NC0 P पावर N प्लस NC1 P पावर N minus 1 Q and so on up to NCN into Q power M. Okay, this is only if PQ is equal to QP, not always. Okay, and here matrices involved are I and adjoint of A, and product of any matrix with I is always commutative. आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, से मैट्रिक्स P, I इंटू P हमेशा P इंटू I होगा ही होगा, तो एक कॉम्यूटेटिव है. सो वी कैन सेट दिस एज बायनोमियल एक्सपांशन. ओके, सो मैट्रिक्स B हमें मिल गया I माइनस एडजॉइंट ऑफ A पावर 5. सो नाउ वी फाइंड फर्स्ट मैट्रिक्स I माइनस एडजॉइंट ऑफ A. ये मैट्रिक्स निकालते हैं. मैट्रिक्स I is 1 0 0 1. ओके, एडजॉइंट ऑफ A विल बी, इसका एडजॉइंट क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स तो वैसे ही रहेंगे और क्या करेंगे, इन बाय मल्टीप्लाइंग विथ -1. सो वी गेट हियर 1 and 0. दिस इज एडजॉइंट ऑफ A and दिस इज 1 minus 2 is -1, 0 minus 1 is -1, 0 minus 0 0, 1 minus 2 is -1. This is matrix I minus adjoint of A. We have to find its fifth power. ओके, इसका पावर 5 निकालना है. तो क्या करेंगे, स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं. सपोज दिस इज मैट्रिक्स सी. वी हैव सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -1 0 -1 इंटू -1 -1 0 -1. ओके, दिस विल बी 1 माइनस 1. क्या होगा ये, दिस विल बी 1. ओके, प्लस 1, देन 1 1 2. okay, then 0 0 0, then 0 plus 1. ये मैट्रिक्स आएगा. ठीक है, देन वी फाइंड सी क्यूब. सी क्यूब निकालते हैं. सी क्यूब विल बी सी स्क्वायर इंटू सी. सी स्क्वायर इज 1 2 0 1. ओके, सी है मैट्रिक्स सी है -1 -1 0 -1. ओके, तो क्या हो गया प्रोडक्ट, दिस विल बी -1 0 -1, then -1 -2 -3, 0 0 0. okay, then 0 -1 -1. okay, तो 10 समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. सी स्क्वायर में यहाँ पे सारे प्लस हैं. ओके, सी क्यूब में सारे नेगेटिव हैं, सी में सारे नेगेटिव हैं, सी पावर 4 में अगेन सारे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, सी पावर 5 में सारे नेगेटिव वैल्यूज आएंगे. ओके, और साथ में एक और भी ट्रेंड है, -1 -1 +1 ओके, ये ऑल्टरनेटिवली आ रहा है और वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट इज इंक्रीजिंग बाय 1. यहाँ पे पहले क्या था, इन सी वी हैव हियर
in C we have here -1, in C square we have here +2, in C cube we have -3, in C power 4 we will have +4, in C power 5 we will have -5. अगर आपके पास टाइम है तो C पावर 5 तक कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम तब होगी जब आपके पास यहाँ पे C पावर 100 जैसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो हम सारे मैट्रिसेस कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एक ट्रेंड को फॉलो करेंगे। सो we get C power 5 is equal to, means this power 5 is equal to -1, -5, 0 and -1, ठीक है। what will be C power 100? C power 100 will be, अगर यहाँ पे होता ये 101 टर्म्स का सीरीज होता है, if we had here 100 C 100 into adjoint of A power 100, then this would be I minus adjoint of A power 100, okay। then we'll be finding C power 100, क्या होगा C power 100? It will be 1 plus 100, 0 and 1, ये होगा, ठीक है। तो ट्रेंड को फॉलो करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस जो है वो आसान होते हैं, ठीक है। ओके, देन वी हैव दिस क्वेश्चन, दिस इज आल्सो फ्रॉम जी मेन एग्जाम। क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए इज दिस, ए इज 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, थोड़ी कैलकुलेशंस यहाँ पे ज़्यादा होंगी, एंड मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, a power 20 plus alpha into a power 19 plus beta into a is equal to this matrix, then find values of alpha and beta where alpha and beta are real numbers। अब यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इनफैक्ट आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट यू डू, वी फर्स्ट फाइंड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मिलेगा आपको 1 0 0 0 4 0 0 0 1, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर मिल गया, ट्रेंड को समझना है हमें, तो और हमें कुछ पावर्स भी निकालने पड़ेंगे। देन वी फाइंड ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए, आपको ए क्यूब मिलेगा 1 0 0 0 8 0 3 0 माइनस, ओके। आगे भी करना पड़ेगा, वी फाइंड ए पावर 4 आपको मिलेगा 1 0 0 0 16 0 0 0 1। देखो एक ट्रेंड बन रहा है, ए स्क्वायर और आप ए पावर 4 को देखो, ठीक है, सारे एलिमेंट्स सेम है एक्सेप्ट दिस मिडल एलिमेंट, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, ए क्यूब में यहाँ पे 8 है, तो 2 का पावर सिस्टमेटिकली बढ़ रहा है, ठीक है। देन वी फाइंड ए पावर 5, क्या लगता है व्हाट यू विल गेट ए पावर 5, क्या मिल सकता है? ए पावर 5 विल बी 1 0 0, देन 0 16 की जगह पे आएगा, देयर विल बी 32, देन 0 एंड 3 0 -1, ठीक है। आपको ये निकालना तो पड़ेगा, और यू कैन टेक चांस, आप चांस भी ले सकते हैं कि ए पावर 5 यही होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है एग्जाम में रिस्क लेना है या नहीं लेना है, डिपेंडिंग अपॉन टाइम and mental state, okay। So now we can handle this equation। what will be a power 20? a power 20 क्या होगा? a power 20 will be we have here 2 power 2, this is 2 cube, this is 2 power 4, this is 2 power 5, so a power 20 will be 1 0 0 0 2 power 20 0 0 0 1, ये होगा a पावर 20। देन व्हाट विल बी a पावर 19। अब हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन इसलिए रखा था कि काम हमारा आसान हो जाए, इसको कैलकुलेट करने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। a पावर 19 क्या होगा? दिस विल बी we follow a trend of odd powers, we get 1 0 0 0 2 power 19 0 3 0 minus, this is a power 19, okay। now we put this matrices in this equation, ठीक है, रखते हैं। in fact we can directly compare the elements को compare करते हैं। suppose elements of this matrix are Pij, element in ith row and jth column, okay। then what will be element P11, क्या होगा P11? a power 20 का ये element है 1, P11 means element in first row and first column, okay। so we have 1 plus a power 20 का ये element है 1, alpha into 1 is alpha plus beta into a का ये element 1 है,
okay, then we have here beta, this is 1, okay, we get alpha plus beta is equal to 1, in fact 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यूज अपोजिट साइंस के होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा। एक और इक्वेशन चाहिए, क्या करेंगे, वी कंपेयर P22 term, okay, P22 means element in second row and second column, a power 20 का ये एलिमेंट है 2 पावर 20, ओके, प्लस अल्फा इंटू ए पावर 19 उसका एलिमेंट है ये 2 पावर 19, ओके, प्लस बीटा इंटू ए मीन्स 2 बीटा, दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं, क्या होगा, अल्फा बीटा को सॉल्व के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बीटा को यहाँ पे रखते हैं माइनस अल्फा, फ्रॉम दिस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ओके, वी गेट 2 पावर 20 प्लस अल्फा इंटू 2 पावर 19 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। So from this we get, from these two terms we take our 2 alpha common, inside brackets we will have 2 power 18 minus 1, this is equal to transfer 2 power 20 on RHS, we get 4 minus 2 power 20, this is 4 into 1 minus 2 power 18, from both sides this factor gets cancelled out leaving minus here, so we have 2 alpha is equal to minus 4 or alpha is equal to minus 2, okay, so we get beta is equal to 2, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 0 है तो बीटा का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशंस हैं क्योंकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हायर है, वी हैव 3 ऑर्डर मैट्रिक्स।